गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का स्वागत है निखिल क्लासेस में। मैं आकांक्षा चतुर्वेदी आज आप लोगों को क्लास 7th की बुक गणिता प्रकाश के चैप्टर 3 के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर का नाम है अ पिक बियॉन्ड द पॉइंट। इस चैप्टर में मेनली आप लोग फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे पॉइंट से मतलब है डेसिमल। ओके, गॉट इट। चलिए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है कि स्मॉलर यूनिट्स की नीड क्यों होती है। इस स्टोरी में एक सोनू नाम का लड़का है और ये उसकी माँ है। ठीक है, सोनू मदर वॉज फिक्सिंग ए टॉय। सोनू की जो मम्मी है वो टॉय को फिक्स कर रही हैं। सी वॉज ट्राइंग टू जॉइन टू पीस विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू। वो ये दोनों पीस को स्क्रू के हेल्प से जोड़ना चाह रही हैं और सोनू जो है वो बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहा है कि मेरी मम्मी क्या कर रही हैं। हिज मदर वॉज अनेबल टू जॉइन द पीस। उसकी मम्मी जो है वो इन दोनों पीस को जॉइन नहीं कर पा रही हैं। तो सोनू पूछता है मम्मी ऐसा क्यों। तो उसकी मम्मी बोलती है ही हिज मदर सेड दैट द स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जो ये स्क्रू है ये राइट साइज़ का नहीं है, साइज़ उसकी सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो कर पा रहा। She brought another screw from the box and was able to fix the toy. वो जाती है और बॉक्स से दूसरा स्क्रू लेके आती है जिससे वो टॉय को फिक्स कर देती है। The two screws looked the same to सोनू। जो दूसरा स्क्रू है, दोनों स्क्रू सोनू को तो सेम ही जैसे दिखते हैं। बट when he observed them closely, जब वो उसको पास से देखता है तो वो पाता है कि उनके बीच में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस में है? लेंथ में। सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ सच ए स्मॉल डिफरेंस इन द लेंथ कुड मैटर सो मच। वो सोचता है कि आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा सा डिफरेंस लेंथ में इतना मैटर करता है कि टॉय फिक्स ही ना हो पाए। ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ। वो लेंथ के डिफरेंस को जानने के लिए उत्सुक है। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज। और वो ये भी जानना चाहता है कि उनके बीच में कितना छोटा डिफरेंस है, क्योंकि स्क्रू जो है वो तो नियरली सेम ही दिख रहे हैं। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबो ए स्केल। अभी नीचे आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें जो स्क्रू है वो स्केल के ऊपर रखे गए हैं। मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आप लोगों को क्या करना है, उसके लेंथ को मेज़र करना है और लिखना है जो उसके बगल में स्पेस प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। ये एक स्क्रू है और इसकी लेंथ देखिए कितनी है। ये 0, 1, 2 और 3। तो इसकी लेंथ है 2 से तो ज़्यादा है पर 3 से कम है, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा गया है बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका बताओ, इसकी स्क्रू की लेंथ कितनी है। तो देखो इसकी लेंथ है 3 से तो ज़्यादा है, पर यहाँ पे अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 भी होगा ही। तो इसकी जो लेंथ है वो हो गई कितनी बताओ, बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड
4 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। अब देखो ये स्क्रू है, इसकी लेंथ देखो कितनी है, इसकी लेंथ है 2 से तो ज़्यादा है, 3 से कम है, बट यहाँ पे एक ये भी है। ये जानते हो आप लोग क्या है? ये 0 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 1 है, ये 1/2, ये 2 है, ये 2.5, ये 3 है, ये 3.5। तो क्या हुआ, इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? 2.5 से तो ज़्यादा है बट 3 से कम है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही इस स्क्रू का आप लोग बताओ कि कितना लिख सकते हैं हम लोग। इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 3 से तो ज़्यादा है बट ये देखो 3.5 हुआ ना, जैसे 2.5 हुआ, ये 3 और ये 3.5, ये जो बीच का है इसको आप हाफ बोलते हो। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, आप लोग लिख सकते हो मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये तीसरा स्क्रू का देखो, इसकी लेंथ कितनी है पहले। अच्छा ये देखो आप लोग, ये 0 है, ये 1 है, इनके बीच में कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4, ये 5 पे हो गया हाफ, फिर 6 7 8 9 10 पे ये फुल हो गया। तो यानी कि ये और इसके बीच में कितनी हो गई लाइन, 10। फिर इसकी और इसके बीच में कितनी होगी, 1 से 2 के बीच में 10, फिर 2 से 3 के बीच में 10। तो इसीलिए ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो जो हमारा ये पॉइंट कितना है, 2.5 से ज़्यादा, ये पीढ़ी अगर हम लोग इसको गिनेंगे तो कितना आएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे है। इसीलिए हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ से आपने 2 लिखा और ये जब आप लोगों ने गिना तो ये 7 पे आया, तो ये 7 लिखा। और ये आप लोग जानते हो ये बीच में डिफरेंस 10 का होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ये 10 लिखा है। तो ये हो गया 2 and 7/10 सेंटीमीटर। तो अब इस स्क्रू का बताओ आप लोग कितना होगा, इसका होगा 3 से तो ज़्यादा है ना, 3 से कितना ज़्यादा है, 1 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 2/10। 10 ये ऐसे ही बीच में डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे भी तो 10 ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 2/10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली एंड वाई। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग बताओगे कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था 3 स्केल था, इसमें तो आपने देखा सिर्फ 0 1 2 और 3 है। इसमें आपने देखा 0.5 1.5 2.5 एंड 3.5 का भी दिया गया है मेजरमेंट। और फिर आपने इसमें देखा कि अगर आपको इससे भी माइन्यूट अगर मेज़र करना है, छोटा मेज़र करना है, तो आप इसकी हेल्प से मेज़र करोगे, क्योंकि इसमें मिलीमीटर भी दी हुई है। देखो 1 2 3, ये जो है ये जो बड़े बड़े हो गए ये तो सेंटीमीटर है, और ये जो छोटे छोटे सी लाइन्स है ना, इसको आप बोलते हो मिलीमीटर। तो आप ये बताओ, सोचो कि आपने किसकी हेल्प से सबसे अच्छा मेज़रमेंट किया, सोचो सोचो बताओ क्या आया, मिलीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि द मिलीमीटर
scale helped us to measure the length of screw accurately because it gives us more detailed measurement compared to centimeter scale। ओके, समझ में आप लोगों को? अब देखिए नीचे क्या दिया गया है क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 and 7/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। आपसे पूछा गया है कि ये 2/10 सेंटीमीटर इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब 2 consecutive number is divided into 10 सेंटीमीटर पार्ट 10 इक्वल पार्ट। अब जैसे ये 0 से 1, अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे ये जो 10 यहाँ पे आप लाइंस देखे ना, तो ये क्या हुआ 10 इक्वल पार्ट, ये 10 इक्वल पार्ट, ये 10 इक्वल पार्ट। तो आप इसको इसलिए 1/10 लिखते हैं क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। To get the length 2 and 7/10, we go from 0 to 2 and then take 7 part of 1/10. The length of the screw is 2 centimeter and 7/10 centimeter. Similarly, we can make sense of the length 3 2/10 centimeter. We read 2 and 7/10 centimeter as 2 and 7/10 centimeter and 3 and 2/10 centimeter को हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 and 2/10 centimeter। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था कि 3 है यानी कि आपको 0 से लेके 1 2 और 3 तक जाना पड़ेगा। फिर 3 से आपने देखा कि जो इक्वल डिवीज़न होता है इसमें ये पहुंचा है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन तक, तो ये हो गया 3 2/10। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है और इसका जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पे है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट टू मेजर द स्क्रू। आप क्या बता सकते हो कि क्यों जो है यूनिट को हम लोग स्मॉलर पार्ट में मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे कि the unit was divided into smaller parts to measure the screw because the screws length were not whole number
of centimeter and smaller part millimeter where measure them more accurately। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया है मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज। हमें यहाँ पे पेन, शॉर्पनर एंड किसी अदर सब ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है और उसका हमें लेंथ लिखना है सेंटीमीटर में। जैसे मान लो आपके पेन की लेंथ हो गई, आपने मेज़र किया 11 सेंटीमीटर। ये पेन हो गई 11 सेंटीमीटर की। ये मान लो आपका शॉर्पनर जो है वो हो गया 3.2 सेंटीमीटर का। और ये मान लो आपने ली अपनी मैथ की बुक, ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अभी कुछ और आपको नापना है, आपने पेंसिल ले लिया और उसका मेज़रमेंट किया, वो मान लो आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर की। ओके, ऐसे ही आप कुछ और भी ऑब्जेक्ट लो और उन ऑब्जेक्ट को मेज़र करो और उसको लिखो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन पिक्चर। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनी हुई है, आपको इनका मेज़रमेंट करके लिखना है। जैसे कि ये एक इरेज़र है, इसका आपको मेज़रमेंट लिखना है। तो इसका मेज़रमेंट कितना है बताओ तो ज़रा आप लोग। इस इरेज़र का जो है मेज़रमेंट हुआ 0, 1, 2। यहाँ पे आप लोगों ने 2 लिखा और ये 2 के बाद क्या है 2, 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों ने लिखा 4/10 जैसे पहले बताया गया था। तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा 24/10। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 2/4। ऐसे इसको लिखोगे तो ये कितना होगा 4 के बाद क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुआ 4, 5/10 इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 45/10 हुआ और इसको आप लोग लिख सकते हो 4.5। अब इसका बताओ आप लोग अपने से। ये है बताओ 1, 2, 3, 4/10 इक्वल टू 14/10। 10 इन 1 ज़ा 10 प्लस ये 4, तो 14/10 हुआ। अब आप इसको लिख सकते हो 1.4 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर लिख दो, इसको भी सेंटीमीटर लिख दो। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब हमें मेज़रमेंट की रिक्वायर होगी कि हम लोग एग्जैक्ट मेज़रमेंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे स्मॉलर यूनिट का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब यहाँ पे आया 3.2 और 10th पार्ट। ओके, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।